तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज तस्वीरें आई हैं, लगातार समाजवादी पार्टी द्वारा कई दावे भी किए गए हैं। ये देखिए वो तस्वीर अखिलेश यादव की अपनी पत्नी के साथ जब वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। सुनने की कोशिश करते हैं। लौट के आता लौट के आता मीडिया कर्मियों की भीड़ अखिलेश यादव से रिएक्शन वो चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा लौट कर आएंगे तब वो बात करेंगे। और हम आपको यही बता रहे हैं कि मतदान केंद्र में है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, वोट डालने के लिए पहुंचे हुए अखिलेश यादव। मेरे सहयोगी विशाल पांडे वहां पर मौजूद है। विशाल, सबसे पहले तो हम तस्वीर दिखा रहे हैं जब वो वहां पर पहुंचे, वो कह रहे हैं जब मैं लौट कर आऊंगा तब बात करूंगा। अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्या है? मतदान केंद्र के अंदर है, मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं, क्या है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन? और तस्वीरें भी दिखाएं जरा। आदिति, इस वक्त अखिलेश यादव मतदान करने के लिए सैफई के अभिनव विद्यालय के पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव के साथ डिंपल यादव भी मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ उनके परिवार के दूसरे सदस्य धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और जो अन्य परिवार के सदस्य हैं वो सभी लोग अखिलेश के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथ पर सैफई के, क्योंकि यहाँ पर ही इस पूरे परिवार का वोट है। सुबह से अलग अलग सदस्य लगातार पोलिंग कर रहे हैं और अखिलेश यादव ने अंदर जाने से पहले ये बोला कि वो बाहर निकलकर बातचीत करेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव खुद करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और मैनपुरी लोकसभा की सीट है करहल, और ये सैफई गांव हालांकि जसवंत नगर विधानसभा सीट पर आता है जहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। और पहली बार ऐसा दिख रहा है आदित्य इस चुनाव में जब 2017 के बाद से अखिलेश और शिवपाल एक साथ दिखाई दिए हैं। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि अपने इस गढ़ को कैसे बचाएं, क्योंकि 2017 में बीजेपी ने इस बेल्ट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। 59 में से 49 सीटें बीजेपी ने अकेले जीती थी, सपा मात्र 8 सीटें जीत पाई थी। लेकिन इस बार अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग और परिवार की एकता, इसके अलावा कुछ नए मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ये सीधी फाइट है। ऐसे में देखना यह होगा कि ये जो गैर यादव ओबीसी और यादव वोट बैंक का जो ये पूरा बेल्ट है, आखिरकार यहाँ पर किसे सफलता मिलेगी। जनता आज वोट डाल रही है। बीजेपी के भी मुद्दे जनता ने सुने, सपा के भी मुद्दे जनता ने सुने, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार किसके मुद्दे जनता को पसंद आए हैं। फिलहाल अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ अपने ग्राउंड पर मौजूद है। हमने एक तरफ बार बार बात तो कही गई जनता के मुद्दों की, लेकिन जो बयानबाजी हुई एक आतंकी के पिता के साथ जिसे अहमदाबाद ब्लास्ट केस में दोषी करार दिया गया, उस तस्वीर को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर रही। इससे पहले ध्रुवीकरण, हिजाब विवाद जो है उसको पेश करने की, उस पर कैपिटलाइज करने की कोशिश पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा की गई, एक दूसरे पर हमलावर रहे। क्या मुद्दों को आपने बदलते हुए देखा? देखिए आदित्य, यहाँ पर मुद्दे तमाम उठते रहे लगातार, चाहे हिजाब आया हो या फिर आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो। इन सब के अलावा जमीन पर भी कुछ और मुद्दे लगातार चलते रहे, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का हमें पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर बीजेपी के पक्ष की बात करेंगे, जो मुद्दे बीजेपी उठा रही है उसमें उनके लिए कानून व्यवस्था, राष्ट्रवाद, ये तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं। हिंदुत्व जिसके सहारे बीजेपी चुनावी मैदान में है। वहीं अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो जो ओबीसी वोट बैंक है, जातीय जनगणना या फिर आवारा पशुओं से निपटारा, इसके अलावा 300 यूनिट फ्री बिजली, ऐसे तमाम पुरानी पेंशन की बहाली, ये ऐसे तमाम मुद्दे लेकर समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस बार जोर रहा है आदित्य, क्योंकि मुद्दे हमेशा पीछे हो जाते हैं, हर किसी ने, चाहे बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो या फिर कांग्रेस, हर किसी ने जातीय सोशल इंजीनियरिंग बहुत मजबूत तरीके से यहाँ पर की है। और अगर मैं बीजेपी और सपा की बात करूं, इन 59 सीटों में से 21 सीटों पर बीजेपी ने ओबीसी प्रत्याशियों को उतारा है, समाजवादी पार्टी ने 28 ओबीसी प्रत्याशियों को उतारा है। इसके अलावा अन्य बिरादरियों को भी टिकट यहां पर मिला है। बीजेपी को ऐसा लगता है कि जो लोध वोट बैंक है या गैर यादव ओबीसी वोट बैंक है वो उनके साथ आ सकता है। अखिलेश यादव की प्लानिंग ये है कि यादव वोट के साथ गैर यादव ओबीसी, जिसमें शाक्य और बघेल जैसी जो जातियां हैं वो उनके साथ आ जाएं। तो ये पूरी जो इस
बार की चुनावी प्रक्रिया दिखाई दे रही है वो सोशल इंजीनियरिंग पर आधारित ज्यादा दिखाई दे रही है, चाहे बीजेपी की तैयारी हो लगातार सोशल इंजीनियरिंग को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं और ये जनता के साथ कितना रेजोनेट करता है। और सोशल इंजीनियरिंग की बात, ओबीसीज की बात बीजेपी 2014 से लगातार करती रही है और उसकी जीत में ओबीसीज के रोल को लेकर काफी डिस्कशंस हुए हैं और समाजवादी पार्टी द्वारा अपनी स्ट्रैटेजी को इस बार रिवैम्प करने की बात पॉलिटिकल पंडित द्वारा बार बार दोहराई भी गई है। क्या कहा अखिलेश यादव ने थोड़ी देर पहले, वो सुनवाते हैं विशाल, फिर मैं वापस लौटूंगी। क्या है माहौल अच्छा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। और योगी जी कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है, आपका नाम आतंक से जोड़ रहे हैं। आराम से अभी लौट के आ रहा हूँ केवल एक सवाल का जवाब दीजिए। लौट के आ रहा हूँ 80-20 की लड़ाई बता रहे हैं। 80 नहीं, बीजेपी की जनता हटाएगी बीजेपी की। क्या है माहौल अच्छा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। और योगी जी कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है, आपका नाम आतंक से जोड़ रहे हैं। आराम से अभी लौट के आ रहा हूँ केवल एक सवाल का जवाब दीजिए। लौट के आ रहा हूँ 80-20 की लड़ाई बता रहे हैं। 80 नहीं, बीजेपी की जनता हटाएगी बीजेपी की। तो अखिलेश यादव की ये थोड़ी देर पहले का रिएक्शन, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं लौट कर आऊंगा तो और ज्यादा तफसील से बात करूंगा। हालांकि अपनी जीत का दावा वो कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज लगातार इसी तरह के दावे किए गए, चाहे वो शिवपाल यादव हो, रामगोपाल यादव, वो तस्वीरें आई हैं बाकायदा मुलायम सिंह यादव के साथ शिवपाल यादव की, जिसमें वो मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लेते दिखाई दिए हैं और ये दावा किया गया है कि अखिलेश यादव सत्ता में आ रहे हैं और बीजेपी सत्ता से आउट हो रही है। ये दावा कर रही है समाजवादी पार्टी। मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ हैं। विशाल पांडे, इस वक्त जो ताजा तस्वीरें हैं वो हमारे दर्शकों को दिखाइए और क्या अखिलेश यादव मताधिकार का इस्तेमाल कर बाहर आ चुके हैं, क्योंकि इस वक्त हम उन्हें अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देखिए आदित्य, अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर वोटिंग करने के लिए पहुँचे हैं। डिम्पल यादव उनके साथ में मौजूद हैं और अखिलेश यादव ने वोट डाल दिया है और फिलहाल अखिलेश यादव यहाँ पर मीडिया से बातचीत करने के बाद सीधे यहाँ से उन्नाव के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि आज कई चुनावी जनसभाएं भी चौथे और पाँचवें चरण को लेकर अखिलेश यादव की लगी हुई हैं, उन्नाव, रुदौली, अयोध्या और लखनऊ जैसे जिलों में। लेकिन अखिलेश यादव के लिए करहल सीट, जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ से मुलायम सिंह यादव भी चुनाव लड़े हैं और इस सीट के बारे में ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव को राजनीति में लाने वाले जो शख्स थे, जिन्हें मेंबर साहब के नाम से जाना जाता था, ये उनकी सीट हुआ करती थी। उन्होंने अपनी सीट मुलायम सिंह यादव को दी थी और ये लगातार एक आध चुनाव को छोड़कर हमेशा समाजवादी पार्टी के पास रही है। उसी परंपरागत सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और ये पूरा मैनपुरी का जो बेल्ट है, ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में जब मोदी लहर थी 2017 में, तब भी समाजवादी पार्टी की कोशिश करते हैं अखिलेश यादव। तुम कहाँ घुस गए फिर? तुम हट जाओ। भैया बताओ, भैया कैसे होगा, कैसे होगा आप बताओ। ओ चाचा, ये क्या कर रहे हो भाई? मेरे हाथ तो पीछे हो जाओ, सबसे बात कर लीजिए। हाथ छोड़ो संतोष। राजेश घुसे। बचा के आप निकल अरे क्या हाल है? अभी लौट के आता। लौट के आता। क्या है माहौल अच्छा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। और योगी जी कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है, आपका नाम आतंक से जोड़ रहे हैं। आराम से अभी लौट के आ रहा हूँ केवल एक सवाल का जवाब दीजिए। 80-20 की लड़ाई बता रहे हैं। 80 नहीं, बीजेपी की जनता हटाएगी बीजेपी की। क्या है माहौल अच्छा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है।
और योगी जी कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है। आपका नाम आतंक से जोड़ रहे हैं। आराम से अभी लौट के आ रहा हूँ केवल एक सवाल का जवाब दीजिए। लौट के आ रहा हूँ 80-20 की लड़ाई बता रहे हैं। 80 नहीं, बीजेपी की जनता हटाएगी। बीजेपी की क्या है माहौल अच्छा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है। और योगी जी कह रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई है। अच्छा, तो आपको ये स्पष्ट कर दें कि ये जो प्रतिक्रिया आप अखिलेश यादव की देख रहे थे, ये थोड़ी देर पहले की प्रतिक्रिया है, जब वो पहुंचे थे मतदान केंद्र अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। तो उनके द्वारा दावा किया गया अपनी जीत का, बीजेपी को जनता द्वारा हटाने का दावा उनके द्वारा किया गया। फिर उन्होंने कहा जब वो मताधिकार का इस्तेमाल कर लेंगे, वोट डाल देंगे, उसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे। तो मताधिकार का इस्तेमाल वो कर चुके हैं। जैसे उनकी प्रतिक्रिया हम तक आती है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार हमारे साथ हैं। विशाल पांडे, लगातार ये लड़ाई जो है, ये नैरेटिव्स के बीच की लड़ाई रही है। बीजेपी ने इसे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाने की भी कोशिश की है, और साथ ही समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही 2012 से 17 के बीच, उस दौरान चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा के मामले रहे हों, चाहे वो आतंकियों की पैरवी से जुड़े मामले रहे हों, और उन मुद्दों को बीजेपी ने लगातार जनता जनार्दन के जहन में उठाने की कोशिश की है। बिल्कुल अदिति, देखिए बीजेपी हो या योगी आदित्यनाथ, दोनों जो बीजेपी के तमाम नेता हैं वो समाजवादी पार्टी को उनकी पिछली सरकार के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर ही लगातार घेरते रहे हैं, सांप्रदायिक हिंसा के नाम पर घेरते रहे हैं, और इसे 2022 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया है। हर रैली में, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो, गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो, या फिर योगी आदित्यनाथ की, उसमें इन मुद्दों को जरूर उठाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा मुद्दा बीजेपी ने यहां पर उठाया वो परिवारवाद का मुद्दा उठाया। इन दो मुद्दों पर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को यहां पर घेरने की कोशिश करी। अगर हम वही अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव ने, ये उनका ऐसा पहला चुनाव है जब शिवपाल यादव को छोड़कर परिवार से किसी को भी विधानसभा का टिकट नहीं दिया। लगभग 8 से 10 नेता समाजवादी पार्टी परिवार से जो थे मुलायम सिंह के, वो टिकट मांग रहे थे, जिसमें अपर्णा यादव, अनुराग यादव समेत तमाम ऐसे नाम थे, अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव, किसी को भी अखिलेश ने इस बार टिकट नहीं दिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.